इशल की माँ इशल के लिए वाक़ई में सही तरीके से परेशान है। लेकिन ये बात उसको सोचनी चाहिए कि उसका शौहर उसके साथ खड़ा है, इसलिए उसको परेशान नहीं होना चाहिए। वो उसका साथ देने के लिए हर वक़्त उसके साथ होता है। लेकिन वो आयज़ा की बातों में आके हर चीज़ को तबाह-फ़ना कर जाती है। इस औरत की वजह से उसके बाप की तबीयत इस कदर ख़राब हो गई कि कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसी बात कर जाती है जिसकी वजह से काफ़ी माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। उसकी माँ कहती है कि अब हमें ये बात सोच समझ लेनी चाहिए और इशल को इस घर में वापस ले आना चाहिए, क्योंकि मैं मज़ीद अपनी बेटी को इस तरीके से ज़लील और रुसवा होते हुए नहीं देख सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। उस घर में वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं वो लोग उसके साथ कोई बहुत गहरी ज़्यादती ना कर दें, क्योंकि ये सब कुछ करना ही उन लोगों की मर्ज़ी में शामिल था और देखो वही उन लोगों ने किया। आखिर कब तक मैं इन लोगों की बातें बर्दाश्त करता रहूँ? मैं खुद बहुत परेशान हूँ। वो इशल से सारी बात कहते हैं और कहते हैं कि इशल तुम्हें वापस आना होगा, जिस पर इशल कोरा जवाब दे देती है और कहती है कि नहीं भई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप लोग ऐसा समझ रहे हैं तो अपने दिल से ये वहमो-गुमान निकाल दें, क्योंकि मैं वापस तो नहीं आने वाली। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और किस तरीके से अपने घर को चलाना है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वापस आ गई तो वापसी के रास्ते कोई नहीं होंगे। आप देखेंगे कि उधर अनाया कहती है रूहान को कि मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अजीब-सी घबराहट है, जिसको सुनकर वो कहता है कि हाँ, बात तो तुम्हारी सच है। मुझे भी बहुत घुटन-सी महसूस हो रही है, क्योंकि वो बेचारे तो जानते ही नहीं हैं कि क्या हरकत हो गई और क्या कुछ नहीं हो गया। इतना बड़ा हादसा हो गया और इनको कानो-कान खबर ना हुई, ताकि इनका इवेंट जो है वो ख़राब ना हो जाए। आप देखेंगे जी किस तरीके से रूहान अनाया को कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें अब वापस चले जाना चाहिए। इसके अलावा और चुका है, सो वो फैसला कर लेता है कि उसे वापस जाना है। दूसरी तरफ आयज़ा की माँ आयज़ा के लिए काफ़ी परेशान है और आयज़ा को कहती है कि बेटा, तुम अपनी ज़िंदगी को आखिर क्यों तबाही की तरफ धकेल रही हो? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आखिर क्यों ये सब कुछ कर रही हो? ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपकी बातों से मैं तंग आ चुकी हूँ। इन फ़ज़ूलियात से बाहर निकल आइए, क्योंकि ये सारी बातें सवाए टेंशन देने के और कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर आपकी ये बातें सुन ली ये सदने तो आखिर क्या होगा, ये बात आप जान भी नहीं सकती और ना ही समझ सकती हैं। बहरहाल जी बहुत ज़्यादा परेशानी बन चुकी है घर में। अनाया बार-बार अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन कोई भी बात बताने से आयज़ा इसको गुरेज़ करती है, क्योंकि वो जानती है कि उनका सारा बना-बनाया प्लान ख़राब हो जाएगा और वो वापस आ जाएँगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि साफ-साफ कह दिया आशिक़ ने कि मुझे ऐज़ा भाभी की असलियत का पता चल चुका है। मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है। आज तक जिन्हें हम माँ का दर्जा देते रहे और उनकी इतनी इज़्ज़त करते रहे, मुझे आखिर क्या पता था कि वो ये सब कुछ करेंगी और सारा मामला ख़राब कर देंगी। आखिर उनको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं और ये बात उनको समझ जानी चाहिए थी। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि उन्हें किसी बात का कोई भी असर नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग ही झूठे हैं और वो ही सबसे ज़्यादा सच्ची। लेकिन ये सारी बातें अब सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए महज़ खेल और तमाशा बन के रह गया है, क्योंकि आयज़ा पहले से भी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और एक बात ठान चुकी है कि अब इन लोगों का जीना महाल करके ही रहेगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इसलिए वो अनाया को भी अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल चालबाज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से ईशल ने सारा असली चेहरा सामने ले आया और आशिर को सारी हकीकत पता चल गई कि आखिर आयशा क्या कर रही है और क्या करना चाहती है, क्योंकि अब जाकर सारी समझ आ चुकी है कि ये लड़की किसी की सगी नहीं हो सकती। इसकी वजह से आज सारा मामला ख़राब है और जो कि उसके ताया चांद का हाल है वो भी यही करने वाली है। लेकिन अफ़सोस वो सारी बातें इशल पे डाल रही है। लेकिन इशल की माँ आके कहती है कि तुम्हें हमें कुछ तो बताना चाहिए था। मुझे अफ़सोस इस बात का है। लेकिन वो उल्टा अपनी माँ पर गुस्सा करती है
और कहती है कि आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, क्योंकि वो जैसे सारा माजरा बयान करती है कि उसने क्या-क्या कहा, जिस सुनते उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं और कैसे कर सकती हैं? इन सब चीज़ों का आखिर क्या मकसद है? मुझे तो आपको समझाना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि साफ-साफ वो कहती है कि तुम नहीं समझ रही, ये सब कुछ तुम्हारे फ़ायदे के लिए किया जा रहा है और मुझे वैसे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी खातिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि इशल की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हो चुकी है। वो समझ चुकी है इस बात को कि अब उसके ये सारे तौर तरीके उसको छोड़ने होंगे। रूहान अपने बाप को कॉल कर के तंग आ चुका है, लेकिन अफ़सोस उसका बाप उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा। आगे से वो अनाया से कहता है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है, जिसकी वजह से मामला ख़राब है। लेकिन अनाया काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी इधर काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है। लेकिन वो ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि आखिर उनके पीछे क्या इतना बड़ा खेल तमाशा हो गया। क्योंकि जैसे ही वो किसी को भी कॉल करती है, कोई भी उसकी कॉल पिक नहीं करता और अगर कोई कर भी लेता है, तो बात को टाल-मटोल कर देता है। रूहानी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और बार-बार कॉल करने के बाद तंग आ चुका है। सो फैसला कर लेता है कि उसे वापस जाना है। दूसरी तरफ आयज़ा की माँ आयज़ा के लिए काफ़ी परेशान है और आयज़ा को कहती है कि बेटा, तुम अपनी ज़िंदगी को आखिर क्यों तबाही की तरफ धकेल रही हो? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आखिर क्यों ये सब कुछ कर रही हो? ये सब कुछ करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपकी बातों से मैं तंग आ चुकी हूँ। इन फ़ज़ूलियात से बाहर निकल आइए, क्योंकि ये सारी बातें सवाए टेंशन देने के और कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर आपकी ये बातें सुन ली असद ने, तो आखिर क्या होगा, ये बात आप जान भी नहीं सकती और ना ही समझ सकती हैं। बहरहाल जी, बहुत ज़्यादा परेशानी बन चुकी है घर में। अनाया बार-बार अपनी बहन को कॉल करती है, लेकिन कोई भी बात बताने से आयज़ा इसको गुरेज़ करती है, क्योंकि वो जानती है कि उनका सारा बना-बनाया प्लान ख़राब हो जाएगा और वो वापस आ जाएँगे। लेकिन जी, आप देखेंगे कि साफ-साफ कह दिया आशिर ने कि मुझे ऐज़ा भाभी की असलियत का पता चल चुका है। मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है। आज तक जिन्हें हम माँ का दर्जा देते रहे और उनकी इतनी इज़्ज़त करते रहे, मुझे आखिर क्या पता था कि वो ये सब कुछ करेंगी और सारा मामला ख़राब कर देंगी। आखिर उनको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं और ये बात उनको समझ जानी चाहिए थी। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि उन्हें किसी बात का कोई भी असर नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग ही झूठे हैं और वो ही सबसे ज़्यादा सच्ची। लेकिन ये सारी बातें अब सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए महज़ खेल और तमाशा बन के रह गया है, क्योंकि आयज़ा पहले से भी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और एक बात ठान चुकी है कि अब इन लोगों का जीना महाल करके ही रहेगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इसलिए वो अनाया को भी अपने रास्ते से हटाने के लिए तैयार है।